अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका टीचर सैयद हैदर अली शाह एक और नई वीडियो के साथ आपके लेसन में हाज़िर हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है सखावत। और ये कुछ स्कूल्स में जो है ना वो फ़र्स्ट टर्म में आता है, कुछ से सीक्वेंस चलेगा तो फिर वो सेकंड टर्म में भी आ सकता है। लेकिन हम इसे पढ़ रहे हैं सीक्वेंस वाइज, जो किताब में सीरीज़ लिखी हुई है लेसन्स की उसी हिसाब से पढ़ेंगे हमें। तो आइए, उससे पहले मैं आपके साथ ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हो सके। ठीक है, इसी तरीके से उसकी अपोजिट है वो है बुखल। अब इससे हम सीख क्या सकते हैं? सखावत और बुखल के मफहूम से आगाह होकर बयान कर सकेंगे स्टूडेंट्स जो हैं। सखावत के फ़ायदे और बुखल के नुकसान तहरीर कर सकेंगे और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सखावत पर अमल करने और बुखल से बचने की कोशिश कर सकेंगे। इस पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हम इस लेसन पर जाएंगे। जी, ये जो पिंक कलर से, जो गुलाबी कलर से जो हेडलाइन दी जाती है, ये वाली, ये जो दी गई, जो आप ऊपर देख रहे हैं, फिर नीचे सखावत की फजीलत और अहमियत, इन पॉइंट्स के तहत इसका जो है ना वो खुलासा तैयार किया जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था। जी, चलते हैं लेसन की तरफ। सखावत के माना है कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हाजतमंदों की हाजत पूरी करना, यानी ज़रूरतमंद हैं जो जिनके पास पैसा नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास इलाज के पैसे नहीं है, तो वो ज़रूरतमंद होते हैं। हाजत मतलब ज़रूरत पूरी करना। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि सखावत का मफ़हूम सिर्फ़ माली कुर्बानी तक महदूद नहीं, बल्कि अपनी हर किस्म की सलाहियतों से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना भी सखावत कहलाता है। कोई ये समझे कि सिर्फ़ भाई जो पैसे गरीबों को देता है, या कपड़े दे रहा है, या माल दे रहा है, या किसी भी तरीके से माली मदद कर रहा है, सिर्फ़ वही सखावत है। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि नहीं, सिर्फ़ माली इबादत या माली कुर्बानी देना ही सखावत नहीं, बल्कि जो है ना आप काम करेंगे, जो सलाही दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, वो सखावत कहलाती है, यानी आपकी अच्छाई भी उसी में है। अब क्यों कहा गया इस्लाम में सखावत करने का क्या जवाज़ पैदा है? भाई हम क्यों सखावत करें, क्यों इतनी अहमियत है सखावत को, क्यों अल्लाह और उसके रसूल सखावत को इतनी अहमियत और फजीलत देते हैं? इस्लाम लोगों में सखावत की आला इंसानी कदर पैदा करने पर ज़ोर देता है, यानी हर किसी जो भी मुसलमान है उसको ये इस्लाम ने पाबंद किया है कि वो सखावत को अपनाए, अच्छाई को अपनाए, बुराई को छोड़ दे। सखावत पर बड़े अजर और सवाब की खुशखबरी सुना दी गई है। अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का अहम ज़रिया है ये सखावत। सखावत को अल्लाह ताला अपने ऊपर कर्ज़ देता है जो बढ़ाकर वापस कर दिया जाता है। सखावत को अल्लाह ताला तज़कीना नफ्स का ज़रिया करार देता है। एक जगह मोमिन की खूबियाँ बयान करते हुए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया। अच्छा, कर्ज़ किस तरीके से अल्लाह ताला अपने ऊपर देता है, यानी इसकी मिसाल में ले लेते हैं कि किसी को आपने उसकी अच्छाई करने के लिए कुछ कर्ज़ दी, वो प्रॉब्लम में था, उसको आपने कर्ज़ दिया, ठीक है, तो वो अगर ईमानदार होगा, आपका मुखलिस होगा, तो वो आपको कर्ज़ वापस लौटा कर देगा। अगर आप उसके ऊपर लेते हैं तो वो इंटरेस्ट कहलाता है, यानी सूद। लेकिन रब्बे ताला ऐसा नहीं करता। अल्लाह ताला कहता है कि आपने जो है ना गरीबों में जो भी चीज़ खर्च की, ठीक है, वो माली कुर्बानी के अलावा जो भी चीज़ खर्च की, तो उसको मेरे ऊपर कर्ज़ जानो। ऐसा समझो कि हदीस मुबारक है, ऐसा समझो कि अगर तुमने गरीब को खाना खिलाया तो तुमने मुझे खाना खिलाया, ठीक है, तो ये हदीस है। तो अल्लाह ताला उसके ऊपर अपना कर्ज़ मतलब आपने इसका ज़रूर अदा करना होता है। कर्ज़ आप किसी से भी लेंगे तो वो आपके ऊपर ज़रूर अदा करना है, तो इसके माने कर्ज़ की यहाँ, ठीक है, कि उसे ज़रूर अदा करना। तो रब्बे ताला अपने ऊपर ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, अपने ऊपर ये कर्ज़ जान लेते हैं कि जिसने सखावत की है तो उसे मैं और बढ़ा कर उसका सिला दूँ, ठीक है। यानी आप किसी से माली कुर्बानी करेंगे, किसी की माली मदद करेंगे अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, दिखावे के लिए नहीं, लोगों को ये दिखाने के लिए नहीं कि भाई मैं देखो लोगों की मदद कर रहा हूँ, और लोगों को बताते फिरें कि भाई मैंने तो 1000 रुपये उसको दिए थे, 2000 दिए थे। नहीं, आप सिर्फ़ किसी गरीब को माली मदद कर रहे हैं, आप कोई किसी भी तरीके से उसको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं,
तो वो आप उसमें जतलाएं नहीं। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जिसकी आप मदद करें, लोगों को बताएं नहीं, सिर्फ अल्लाह को और आपको बताओ, और छोड़ दें उसको कि अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने किया है, बस मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। इस नीयत से अगर आप करते हैं तो फिर आपको उसका अजर और सवाब अल्लाह ताला बढ़ा कर देता है, आपकी रोज़ी में वो इजाफ़ा कर देगा। आपने कोई दूसरा फ़ायदा पहुँचाया है तो दूसरे तरीके से कोई आपको अल्लाह फ़ायदा दे देगा। तो अब सूरह बकरा आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। देखिए, जब भी आप खुलासा लिख रहे होते हैं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, उसमें हदीस का रेफरेंस और कुरान का रेफरेंस लाजमी होता है। और जो कुछ हमने इनको अता फरमाया है उसमें से ये खर्च करते हैं, यानी जो अल्लाह ताला ने हमें रिस्क दिया, हम खुद तो नहीं कमा रहे ना, हमें हमारे पास वसाइल, हमारे पास ताकत, हमारे पास जहन, ये सारी चीज़ें हमें अल्लाह ने दी हैं, उसके ज़रिए हम अर्न करें, हम कमा रहे हैं और उसी की राह में ख़र्च करेंगे, यानी गरीबों को देंगे तो उसी की राह में ख़र्च करते हैं हम। कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज़ दे तो वो उसको उससे दुगना अदा करे और उसके लिए इज़्ज़त का सिला है। ठीक है, ये एक और आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, ठीक है, कि आप जो रब को कर्ज़ देते हैं वो अल्लाह ताला अपने पर कर्ज़ जानता है, जो सखावत का आप माल दूसरों पर लौटाते हैं, किसी भी तरीके से दूसरों को फ़ायदा देते हैं, तो उसके सिला आपको इज़्ज़त में इजाफ़ा करके भी मिलता है, माल को दुगना करके भी मिलता है, कोई बड़ी मुसीबत टाल के भी मिलता है, आपको खुशियाँ देकर भी मिलता है, हर तरीके होते हैं। जिस चीज़ की आपको ज़्यादा नीड होती है, लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये सिर्फ रब को पता है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है एक और जगह सूरह आल इमरान में, जब तक तुम उन चीज़ों में से जो तुम्हें अजीज़ हैं खर्च न करोगे, कभी नेकी हासिल न कर सकोगे। ठीक है, देखें ये कुर्बानी का जज्बा यहाँ पर है। हमेशा अल्लाह की राह में वो चीज़ खर्च करनी चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, उनको ख्वाब आया कि वो अल्लाह ताला की राह में हज़रत इस्माइल को कुर्बान कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत इस्माइल उनको बहुत प्यारे थे और वो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो गए अपने बेटे को लेकर गए कुर्बान करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, वो कुर्बानी बेटे की कुर्बानी नहीं थी, वो सिर्फ उन्हें आजमाने के लिए थी कि इनको जितनी जो चीज़ प्यारी है, क्या मुझसे ज़्यादा महबूब है, मुझसे ज़्यादा प्यारी अल्लाह कहते हैं। नहीं, उन्होंने कुर्बान करना चाहा, देखिए क्या हुआ, उसकी जगह दुम्बा आ गया और वो उस दिन से लेकर आज तक एक सुन्नत इब्राहीमी बन गया कि हम सब अपने माल में से अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें महबूब है, वो जब तक अल्लाह ताला की राह में उसे नहीं दे देंगे किसी गरीब को या किसी भी चीज़ को, तो तब तक जो है ना हम नेकी हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा पैसा प्यारा होता है तो वो अपने पैसों में से अल्लाह ताला की राह में दे दे, तो ये चीज़ें हैं। यानी नेकी तब हासिल हो सकती है जब अल्लाह ताला की राह में अच्छी चीज़ खर्च करे, क्योंकि बेकार पड़ी हुई चीज़ तो किसी काम की नहीं होती। ठीक है, यानी जो अच्छी चीज़ है, जैसे अच्छा खाना आपके पास पड़ा हुआ है तो वो आपने मस्जिद में भेज दिया। एक तो ये होता है कि फ्रीज़र में पड़ा हुआ है, कोई नहीं खा रहा, चलो मस्जिद में भेज देते हैं या किसी गरीब को दे देते हैं। नहीं, जो चीज़ आप नहीं इस्तेमाल कर रहे, अल्लाह की राह में भी आप नहीं दे सकते। ठीक है, इसका माना यह है कि जो भी अच्छी चीज़ है वो अल्लाह ताला की राह में देनी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर इरशाद फरमाया है, जो अपना माल ख़रीद करता है ताकि उसका नफ्स पाक हो जाए। आगे चलते हैं, यानी अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करने से इंसान का नफ्स भी पाक हो जाता है, यानी गुनाहों से दूर हो जाता है। जो उसने गुनाह किए होते हैं अल्लाह ताला उससे तौफीक दे देता है जो है ना वो गुनाह बख्शवाने की। सखी इंसान अल्लाह ताला के करीब होता है, जन्नत के करीब होता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि सखी इंसान अल्लाह ताला के करीब होता है, जन्नत के करीब होता है, लोगों से करीब होता है और दोज़ख से दूर होता है। देखिए कितनी बड़ी फजीलत है सखावत की। यूं ही इस्लाम में इसे अहमियत नहीं दी गई। इस्लाम में अहमियत और फजीलत उसी बात को दी गई है जिसमें इंसान का फ़ायदा हो, जिसमें इंसान की फलाह और बहबूद और कामयाबी हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से सखावत किया करते थे, हमें प्रूफ तो मिले ना भाई, कोई सहाबा या हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे या नहीं करते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात यानी ज़िंदगी मुबारक सखावत का शानदार नमूना है। इसमें कोई शक नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे सखी इंसान थे। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल के वक्त अपने पीछे कोई दिरहम दिनार नहीं छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी साइल को नहीं धुतकारा, यानी जो आता है मुसाफिर है या मांगने वाला जो भी आता है उसे कभी ने इग्नोर नहीं किया, धुतकारा नहीं, और ना ही कभी मायूस लौटाया, यानी कुछ ना कुछ दे के उनको वापस किया।
अपना सारा माल ज़रूरतमंदों और हाजतमंदों में खर्च कर देते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे पास उहद जितना पहाड़ भी सोने का होता तो मुझे खुशी उस वक्त होती कि जब 3 दिन के अंदर अंदर ज़रूरतमंदों यानी हाजतमंदों में उसको खर्च न कर दूँ। देखिए, अगर हमारे पास दौलत है, सबसे ज़्यादा दौलत आ जाए तब हमें खुशी होती है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि मेरे पास जो कुछ है मैं उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास सोने का पहाड़ होता और जितना, तब भी मुझे खुशी नहीं होती। लेकिन उस पहाड़ को अगर 3 दिन के अंदर में गरीबों में, मिस्कीनों में, मोहताजों में, ज़रूरतमंदों में ख़र्च नहीं कर देता, तब तक मुझे खुशी नहीं होती। देखिए, गरीबों की खुशी में हमारी खुशी होनी चाहिए, और यही अल्लाह और रसूल कहते हैं कि अल्लाह को पाना है, रसूल को पाना है तो गरीबों की मदद करें, उनकी खिदमत करें, उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें। एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी ज़िबा की और उसका सारा गोश्त अल्लाह ताला की राह में तकसीम कर दिया और फरमाया कि जो गोश्त तकसीम किया गया वो ही दर हकीकत बाकी रहने वाला है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो 2 किस्म के आदमियों के साथ रश्क किया जाना चाहिए। एक वो जो अल्लाह ताला ने माल और दौलत से नवाजा है और वो अल्लाह ताला की राह में ख़र्च कर रहा है, और दूसरा वो जिसको अल्लाह ताला ने इल्म और हिकमत से नवाजा है और उसके मुताबिक फ़ैसला करता है और उसकी तालीम देता है। यानी यहाँ पे एक और मिसाल दे दी कि आप इल्म रखते हैं तो आप किसी को तालीम दे रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे हैं, जैसे आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो वो भी सखावत है। ठीक है, आपके लिए मेहनत करते हैं, एक लेसन की प्लानिंग करते हैं, आपको तैयारी करवाते हैं, तो आपके पास भी कोई अच्छा इल्म है, अच्छी बात है, वो दूसरे तक भलाई की बात अच्छा मशवरा देना, ये भी सखावत में आता है। तो हमेशा ये किया करें कि कोई अच्छी बात ट्रांसफ़र कर दिया करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलते हुए सहाबा इकराम भी सखावत किया करते थे, क्योंकि वो उनकी पैरवी किया करते थे। उन्होंने भी दुखी इंसानियत की खिदमत करने में कोई कसर न छोड़ी। इनकी सखावत के वाक़यात ग़ज़वा-ए तबूक और दीगर ग़ज़वात में देखे जा सकते हैं। अब आप सखावत करेंगे अल्लाह की रज़ा के लिए तो उसके फ़ायदे क्या होंगे? देखिए, फ़ायदे भी हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, जब भी इस्लाम ने उसमें रखा है। सखावत करने से अल्लाह ताला की मोहब्बत और रज़ा पैदा होती है। सखावत करने से लोगों में मोहब्बत पैदा होती है। सखावत करने से दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है। सखावत करने से बुरे अखलाक मसलन हसद, तकब्बुर जैसी आदत से निजात मिलती है। सखावत करने से गरीबों और मिस्किनों से मोहब्बत होती है। अब बुखल क्या है? ये सखावत की ज़िद है। बुखल सखावत की ज़िद है। बुखल कहते हैं कि एक आदमी वसाइल रखते हुए यानी माल और दौलत और इल्म रखते हुए, जैसा कि आपको फरमाया गया आगे, और मोहताजों की जायज़ ज़रूरत पर ख़र्च न करे। बुखल एक मनफी रवैया या ख़राब आदत है, एक बुखल जो है ना, जिससे माशरे में नफ़रत, हसद, बुग़्ज़ जैसी बीमारियां पैदा होती है। कुरान पाक में बुखल की सख्त मज़म्मत की गई, यानी उससे मना किया गया कि इसमें ना फंसे ना करें। कुरान पाक की सिफ़ात बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान में जो माल जमा करता है और गिन गिन कर रखता है, ख्याल करता है कि उसका माल उसकी ज़िंदगी में हमेशा मौजूद रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बख़ील नहीं होता, यानी वो कंजूस नहीं होता, वो अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करता है, पैसे को जमा करके नहीं रखता और हमेशा वो पैसे के पीछे ही नहीं पड़ा रहता। इस्लाम ये तालीम देता है कि अल्लाह ताला किसी को ज़्यादा माल देकर आज़माता है और कभी कम देकर। अगर अल्लाह ताला ने किसी को माल और दौलत से नवाजा है तो उसे सिर्फ़ अपनी ज़ाती ज़रूरियात पर ख़र्च न करे, बजाय अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करे, सखावत इख्तियार करे। और अगर किसी के पास माल और दौलत नहीं तो उसे क़यानत की ज़िंदगी इख्तियार करे, यानी सब्र और तहम्मुल करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। माल और दौलत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसका शुक्र अदा करना है। इसे अल्लाह ताला की राह में मोहताजों पर ख़र्च करनी चाहिए। बुख़्ल इख्तियार करने वाला अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री है। अल्लाह ताला सख़ी से मोहब्बत करता है और सख़ी को पसंद करता है। अब बुख़्ल के नुकसानात क्या है? बुख़्ल के नुकसानात हैं, बुख़्ल करने वाला अल्लाह ताला की नाराज़गी का जो है ना उसे सामना करना पड़ता है। बुख़्ल करने से लोगों में नफ़रत पैदा होती है। बुख़्ल करने से इंसान में परेशानी और ज़हनी तनाव आता है। अब ये देखें, ये उसके सवाल जवाब हैं जो आप हल कर लेंगे। अगर आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन करना है जो उसके
पॉइंट्स थे उनको आप डिटेल में लिखते जाएँ तो लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ब्लैंक्स हैं आपके और ये आपके मैचिंग वगैरह सारे आ गए, इसको करके आप डन कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब तक